हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। तो आज जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है सभी चैप्टर का, तो आप पहले वो पुराने वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आए ताकि मेरी बताई हुई हर बात आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, एक तरफ हमने वर्किंग नोट बनाया था और एक तरफ हमने जनरल एंट्री किया था। सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ पर वर्किंग नोट लिख लेता हूँ, वर्किंग नोट, और इस साइड हम जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री। तो पहले ट्रांजैक्शन में आते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है रिसीव 5000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेटर 4700 रुपीज़। मतलब कि हमको 5000 रुपये लेना है, किससे? डेटर से। हम जिसको उधारी में सामान बेचते हैं या जिनसे हमको पैसा लेना रहता है उसको हम डेटर बोलते हैं, और डेटर से हमको 5000 रुपये लेना है, लेकिन वो हमको 4700 रुपये दे रहा है, वो भी फुल सेटलमेंट में। और फुल सेटलमेंट का मतलब है उसके बाद और वो पैसा नहीं देगा। इसका मतलब कि हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो डिस्काउंट हमारे लिए देना एक हिसाब से लॉस होता है, उसको हम डेबिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर डेटर से हमको लेना था 5000 रुपीज़ और हमको रिसीव्ड हो रहा है 4700, मतलब कि 300 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। और जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो ये हमारे लिए लॉस है, इस वजह से इसको डेबिट करेंगे। और ये रिसीव हो रहा है 4700, ये फुल सेटलमेंट में हो रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि अब वो और पैसा नहीं देगा। ठीक, अब इसकी जनरल एंट्री देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट हम दिए हैं इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू डेटर, वहाँ पर डेटर का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम वहाँ पर डेटर लिख देंगे। तो कैश में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4700 रुपीज़, डिस्काउंट में 300 रुपीज़ और डेटर में 5000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हमको डेटर से कैश रिसीव हुआ। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन में आइए। पेड 1800 रुपीज़ टू अजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2000 रुपीज़। मतलब कि अजय को हमको, अजय हमारे लिए क्रेडिटर है। जब हम किसी से सामान उधारी में खरीदते हैं तो हमको उसको पैसा देना रहता है, हमारे लिए वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो अजय हमारे लिए क्रेडिटर है, हमको उसको 2000 देना है, उसके बदले हम 1800 रुपये दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में। मतलब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये इनकम है एक हिसाब से 200 रुपये का, 200 रुपये हमारा बच रहा है, तो वो भी फुल सेटलमेंट में। तो ये क्या होगा, देखिए इसको वर्किंग नोट में लिखते हैं। क्रेडिटर को देना था 2000 रुपीज़, लेकिन हम पेड कितना कर रहे हैं, 1800 रुपीज़। मतलब कि 200 रुपीज़ हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज़। और डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो वो हमारे लिए क्रेडिट होता है। और ये 1800 रुपये हम पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट, मतलब कि और दोबारा और 200 रुपये बचे हुए पैसे को नहीं देना है, तो ये फुल सेटलमेंट। तो जब आपके क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा तो आप समझ जाना, ये अगर पैसा देना है और कम दिए हैं और फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब कि हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है और हम किसी से पैसा लिए हैं और लेना ज़्यादा था और लिए कम है, और फुल सेटलमेंट है मतलब कि हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं। जब डिस्काउंट अलाउ होगा तो वो डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव होगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, वो क्रेडिट होगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अजय को कितना देना था, 2000 रुपीज़ देना था, उसको कितना दिए, 1800 रुपये। कितना हमको डिस्काउंट मिला, 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिला।
नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, ठीक है, बीइंग कैश टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, आगे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में आइए, सोल्ड गुड्स ऑफ इनवाइस प्राइस ऑफ ₹10,000 टू नेहा। देखिए हम सामान सेल किए हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट में लिखता हूँ, यहाँ पर सेल किए हैं, किसको सेल किए हैं, नेहा को, और उसकी इनवाइस प्राइस कितनी है, इनवाइस प्राइस है 10,000 रुपीज़। यार इनवाइस प्राइस बोलो या लिस्टिंग प्राइस बोलो या एमआरपी बोलो लगभग सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आपको क्वेश्चन में इनवाइस प्राइस या फिर लिस्टिंग प्राइस दिया रहेगा। लिस्टिंग मतलब कि अंकित मूल्य होता है और इनवाइस प्राइस भी वही होता है। तो नेहा को सेल किया गया है, इनवाइस प्राइस कितना है 10,000 रुपये, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसमें हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ये है 20%, तो 10,000 का 20% कितना होगा 2,000 रुपये, तो ये 8,000 रुपये हमको इससे लेना है, किससे, नेहा से लेना है। हम सामान बेचे हैं, 10,000 रुपये उसका एमआरपी है, समझ जाओ यार एमआरपी है, और हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ट्रेड मतलब कि व्यापार करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझा रखा है। एंड 10% कैश डिस्काउंट, द पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। तो देखिए इसको क्या हो रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट किसको मिलता है यार, अगर वो पूरा का पूरा जो नेहा है अगर कैश पूरा का पूरा 8,000 रुपये पे करेगी ना, तो पूरा का पूरा 8,000 रुपये में उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये है जितना वो पे करेगी उतना ही उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। नामी है कैश डिस्काउंट, मतलब कि आप अगर कैश पे करोगे तो ही आपको वो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाफ है, हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 4,000 रुपीज़। ये 4,000 रुपीज़ को कैश में पे कर रही है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ हाफ जो है वो कैश में पे हो रहा है 4,000 रुपये, और जो बचा हुआ आधा है हाफ वो किस में पे हो रहा है, क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब कि उधारी 4,000 रुपये। तो आप ही बताइए, इसको हम सेल किए हैं नेहा को, इनवॉइस प्राइस था 10,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलता है, उधारी में ले या कैश में ले, लेकिन कैश डिस्काउंट उसी को मिलेगा जो कैश हमको पे करेगा। तो यहाँ पर कैश कितना पे कर रही है नेहा, 4,000 रुपये, तो 4,000 पर ही हम कितना डिस्काउंट देंगे 10%। तो यहाँ पर हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट कितना 10%, और 4,000 का 10% होता है 400 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 3,600 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री होगी, हमारे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, हम इसको डिस्काउंट दिए हैं, अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए डेबिट होता है, हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद 4,000 रुपये क्रेडिट है, अभी भी मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, मतलब कि हमको किसका नाम लिखना है, नेहा का, तो नेहा अकाउंट डेबिट, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन सा वैल्यू अमाउंट लिखाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखना ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखाएगी सबसे पहले, कहाँ, सेल में, और इधर भी जो अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा मिलकर 8,000 रुपये होना चाहिए। तो देखो कैश कितना दी है नेहा, 3,600 रुपये, डिस्काउंट कितना मिला है 400 रुपये, और कितना लेना है नेहा से, ये 4,000 रुपये, ठीक है। तो इधर का डेबिट कॉलम 8,000 रुपये और क्रेडिट भी 8,000 रुपये, ठीक। उसके बाद आ जाइए फोर्थ एंट्री में, फोर्थ एंट्री। तो फोर्थ एंट्री के लिए मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो वर्किंग नोट है उसको मिटाऊंगा, ठीक। फोर्थ का देखिए, बॉट गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज फ्रॉम आशीष एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 12% कैश डिस्काउंट, हिज पेड 75% अमाउंट इन कैश। इसका मतलब क्या है, आशीष से सामान खरीद के लाए, ठीक है, ये सबको लिखकर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हम परचेस किए हैं, तो किससे किए हैं, तो आशीष से किए हैं, ठीक है। और जो
लिस्टिंग प्राइस है या फिर इनवॉइस प्राइस है, मैं यहाँ पर इसको इनवॉइस प्राइस लिख रहा हूँ। कितना रुपए है? 10,000 रुपीज़, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 10,000 रुपीज़ का 20% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद देखिए 12% कैश डिस्काउंट मिलता है। यार हम परचेस किए हैं, हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा 12%, और कैश डिस्काउंट का मतलब जितना पैसा कैश पे करेंगे उतने में ही 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर 75% अमाउंट कैश में हम दिए हैं, तो इसका 75%, इसका जो 75% है वो कैश है, और 25% क्या होगा? क्रेडिट होगा। यार ये 25 कहाँ से आया? दिक्कत तो नहीं है ना? देखो यार, अपने आप में जो पैसा हमको देना है वो पूरा अपने आप में कितना है? 100% है। तो 75% हम कैश में दे रहे हैं, तो 25% क्या होगा? क्रेडिट में देंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 40% हम कैश में पैसा पे कर रहे हैं, इसका मतलब 60% हम क्रेडिट में है, मतलब बाद में देंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ 70% कैश में पे कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 30% क्रेडिट में पे कर रहे होगे। ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा है 75%, 8,000 का 75% कैश में पे कर रहे हैं, तो बचा कितना? 25% ये क्रेडिट में पे कर रहे हैं। तो देखिए 8,000 रुपये का 75% कितना होगा? 8,000 का 75 डिवाइडेड बाय 100। ये 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा, ये 4 1 ज़ा, और ये 2,000 सा, 2,000 इंटू 3 हो जाएगा 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपये कैश पे किया जा रहा है। तो बचा कितना? 2,000 रुपये। 2,000 क्रेडिट में पे किया जा रहा है, मतलब उधारी है, बाद में दिया जाएगा। तो जो कैश डिस्काउंट है उसी पर ही 12% मिलेगा। तो यहाँ पर लेस करेंगे CD कैश डिस्काउंट, कितना? 12%। तो 6,000 रुपीज़ इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये हो जाएगा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, और ये 7, 720 रुपये। तो 6,000 रुपये जैसे ही देंगे ना, तुरंत 12% कैश डिस्काउंट मिलेगा और 720 रुपये वापस मिल जाएगा। इसका मतलब कि हम कितना रुपये दिए? तो यहाँ पर हो रहा है ये 800 हो गया, 900, 1000, मतलब कि 5,280 रुपये। ठीक है, 5,280 रुपये पे किए। अब देखिए इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसके सारे को मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम परचेस किए हैं आशीष से, तो पहले तो आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश पे किए हैं तो टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट मिला है हमको, ये मिला है इसलिए क्रेडिट है, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। उसके बाद कुछ पैसा बचा हुआ है देना। कितना रुपए बचा हुआ है? 2,000 रुपये बचा हुआ है देना, तो टू आशीष अकाउंट, टू आशीष अकाउंट। परचेज में कौन सी वैल्यू आएगी? तो यार परचेज और सेल में कौन सी वैल्यू आती है? तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो वैल्यू आती है उसी को ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट के बाद 8,000 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000 रुपीज़। और कैश में कितना आएगा? तो कैश हम पे किए हैं 5,280, और डिस्काउंट कितना मिला है? तो 720 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है। और कितना बचा हुआ है पैसा देना? तो 2,000 रुपीज़ और बचा हुआ है पैसा पे करना। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज। आप आगे ये भी लिख सकते हो बीइंग गुड परचेज ऑन 75% इन कैश एंड 25% ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब आते हैं 5th ट्रांजेक्शन में। बॉट गुड्स वर्थ 15,000 रुपीज़ फ्रॉम पवन, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए हम क्या किए हैं? परचेज किए हैं। किससे किए हैं? पवन से किए हैं। कितने रुपए का है सामान? 15,000 रुपये का है, मतलब कि ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 15,000 रुपीज़, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20%। तो 15,000 का 20% कितना होगा? तो यार 15,000 का 20%, देखो ये निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए 15,000 रुपीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँगा प्यारे प्यारे बच्चों इसका 10% निकालो, तो आप इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ये 1 0 काटोगे, यहाँ से 1 0 काटोगे, ऊपर ये नीचे से 1 0 और ये 1 0, कितना आ रहा है? 1,500 आ रहा है।
यार 15,000 रुपये का अगर मैं 10% बोल रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है 1500, मतलब एक जीरो हटा दो ना यार, 1500 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँगा 20,000 का आप बताइए 10%, तो आप बोलोगे एक जीरो हटा दोगे और बोलोगे सर 2000 होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 40,000 रुपीज़, 40,000 का अगर मैं आपको 10% बोल रहा हूँ तो आप एक जीरो हटा दोगे और बोलोगे 4,000। और मैं बोल रहा हूँ 2500 का 10% बताइए, तो आप एक जीरो हटा दोगे, कितना आ रहा है 250। ठीक है। और वही अगर मैं 20% पूछूं तो ये डबल हो जाएगा। अगर 10% 1500 है तो 20% कितना हो जाएगा 3000। यहाँ पर भी 10% अगर 2000 है तो 20% कितना हो जाएगा 4000, जस्ट डबल कर दो। तो यहाँ पर देखो यार 15,000 का 10% कितना होता है, तो एक जीरो हटाएंगे तो 1500 होता है। 15,000 का 10% 1500, और 20% पूछा है तो 1500 कितना होगा 3,000 रुपये। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 3,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 12,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये कैश तो पे नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर इसका नाम लिखा है, मतलब कि पूरा का पूरा ये जो परचेस किया गया है वो क्रेडिट में किया गया है। तो जो इसकी ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदे हैं। यार इसमें कैश डिस्काउंट क्यों नहीं आया यार, ये तो कैश पे किया ही नहीं है ना, परचेज में पूरा का पूरा क्रेडिट में परचेज किया गया है। कितना रुपए लिखेंगे 15,000 की 12,000, तो 12,000 लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 12,000 और यहाँ पर भी आएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से इसको फॉर्मेट को अच्छे से बनाकर आप लिखना। एक तरफ पूरा का पूरा जनरल एंट्री एक तरफ पूरा जनरल एंट्री रहेगा और एक तरफ पूरा आपका वर्किंग नोट रहेगा। अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, रिटर्न गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000 रुपीज़। देखिए यार पवन से हम परचेस किए थे सामान 12,000 रुपये का, अब 1,000 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं और 1,000 रुपये क्या है उसका लिस्टिंग प्राइस है। तो देखिए परचेज रिटर्न हो रहा है, हम जो परचेस किए थे उसको हम रिटर्न कर रहे हैं और उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है तो 1,000 रुपये है। इसका मतलब कि हम उसमें लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना था 20%, मतलब कि 200 रुपये। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, मतलब कि हम कितने का सामान वापस कर रहे हैं 800 रुपये। यार उसकी लिस्टिंग प्राइस तो 1,000 रुपये थी, तो 1,000 रुपये से परचेज रिटर्न नहीं करेंगे, हम उसका ट्रेड डिस्काउंट हटा कर देखेंगे कितने रुपए में हम उसको खरीदे थे 800 रुपये। तो 800 रुपये के सामान को हम क्या करेंगे परचेज रिटर्न करेंगे। और परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होती है, तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा और जो परचेज डेबिट है उसके बदले परचेज रिटर्न लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे पवन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और कितना रुपए आ जाएगा 800 रुपीज़, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये जो आज किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यही सब क्वेश्चन से आपका बेस क्लियर होगा, क्योंकि आगे चल के आप 12th पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री करेंगे, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपना 11th को आप पढ़िएगा, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे आपको हायर स्टडीज़ में दिक्कत नहीं होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो 11th 12th बेस क्लियर नहीं होता, तब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।